हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपकी सीजीएल 2000 मुझे उम्मीद है कि आपके सीजीएल 2024 की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप दिन रात मेहनत कर रहे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से लगे हुए होंगे और लगे हुए होना भी चाहिए। ठीक है, मेहनत बहुत लगेगी क्योंकि उसके बाद के जो जॉब के आनंद है वो अलग ही होते हैं। और इतना कुछ पाने के लिए लाइफ टाइम आपकी सैलरी पूरा जो भी मिलता है ना इसमें, वो सब पाने के लिए अभी 1 साल 8 महीने 9 महीने दिन रात एक करने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। एक बात मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को कि टाइम का पता किसी को नहीं चलेगा। 2 नवंबर को 7 नवंबर को आपकी लिस्ट आई थी कि सीजन 2024 आपको होने वाला है। जून में नोटिफिकेशन आएगा, सितंबर अक्टूबर में आपका प्री हो जाएगा। ठीक है, नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी भी गया। जनवरी भी लगभग 3/4 खत्म हो चुका है और 10 दिन जनवरी के बच रहे हैं। ठीक है, टाइम निकलता ही जाएगा, किसी को कोई आइडिया नहीं। तो अपने जो भी वीक पॉइंट है, जो भी आपकी कमजोरी है, जिस चीज में आप कमजोर हो, उन चीजों को कवर करते चलो और आगे बढ़ते चलो। ठीक है, एक मैं बताऊं, मान लो 20,000 लोग ऐसे लोग ऐसे हैं जो पूरी जी जान से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने दिन रात एक कर रखे हैं, ऐसे लगभग 20,000 लोग हैं। फिर भी अगर 10,000 पोस्ट आती है तो 10,000 लोगों का सिलेक्शन होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर 20,000 लोगों के पास पेपर भी आ जाए ना, कहीं से लीक होके कहीं से कोई पेपर भी आएगा ना 20,000 लोगों के पास, फिर भी सिलेक्शन 10,000 का ही होगा। इस चीज को आप माइंड में रखो। ठीक है, कंपटीशन खतरनाक है। ये कोई 10th 12th नहीं है कि यार 100% रिजल्ट रहा, सारे भाई लोग पास हो गए, मेरा ये दोस्त भी पास हो गया, मेरा ये दोस्त भी पास हो गया, ऐसे नहीं होता। ठीक है, ये कंपटीशन है जहां जो तेज भागेगा वो ही जीतेगा। एंड वालों के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, आपको लग रहा हो क्यों यार, पता है प्रैक्टिस, ये जो मॉक लाइव मॉक आते रहते हैं, ठीक है, इनमें कितने लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं? 20-20, 30-30, 40,000 लोग, जो अभी तो 8 महीने बाकी हैं। तो हजारों में लोग अभी से लाइव मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि एग्जाम की ग्रेविटी कितनी है। ठीक है, और कंपटीशन की ग्रेविटी कितनी, कंपटीशन कितना खतरनाक होने वाला है। ठीक है, तो तैयारी करते रहो। लाइव मॉक प्रैक्टिस मॉक का फिर से आ रखा है, जो मैंने बता रखा है कि हर वीक आता है गुरुवार को। आज गुरुवार है तो अभी शाम 5 बजे से चालू हो गया है मॉक, और शुक्रवार को कल रात 10 बजे तक मॉक रहेगा। तो अटेम्प्ट करो, चाहे आपके सीएचएसएल वाले लोग हो, क्योंकि प्री सबका सेम है। ठीक है, सीजीएल के प्री में और सीएचएसएल के प्री में कोई गड़बड़ नहीं है। तो चाहे आप सीएचएसएल वाले हो, चाहे सीजीएल वाले हो, या आप जो एग्जाम दे रहे हो, प्री अटेम्प्ट करो। सब लोग अटेम्प्ट करो। आज का ये लाइव मॉक मैं कह रहा हूं सब लोग अटेम्प्ट करो, जो लोग सीएचएसएल या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, टारगेट कितना रखना है? मैं हर बार, मतलब देखो, मैं तो ये कहता हूं कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई, आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम में लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी प्री की, हमेशा वो टारगेट किया करो। पर अभी अगर 7-8 महीने बाकी है तो अभी टारगेट करो आप 130 के आसपास का स्कोर जनरल से। ठीक है, जो जनरल वाले लोग हैं वो 130, मतलब सभी लोग यार, जनरली क्यों, 130 वाला नंबर टारगेट करो कि 130 तो हमें किसी भी हालत में आज के मॉक में लाइव मॉक आया हुआ है उसमें लेके आने हैं। ठीक है, लिंक मैंने डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लेना और अटेम्प्ट करना। टारगेट रखना अच्छे से। अभी अगर आप 120, 125, 130 ला पा रहे हो ना, तभी मेरी गारंटी कि 8 महीने बाद आप प्री निकाल लोगे। अगर आप पूरी ताकत से, मतलब इसको कंटिन्यूटी बना के रखते हो ना, तब निकाल पाओगे। ठीक है, बीच में अगर बंद कर दिया आपने, कुछ अलग ही सीन कर दिया ना, तो अलग बात है। वरना जो बंदा आज के टाइम पे 120, 125, 130 स्कोर कर पा रहा है मॉक में लगातार, ठीक है, वो 8 महीने बाद उसकी हिम्मत है, उसकी कैपेबिलिटी है कि वो प्री निकाल पाएगा बड़े आसानी से। ठीक है, तो उस तरीके से आपको तैयारी करते रहनी है। मौका रखा है। दूसरी बात, जीके। जीके में आप लोग बार बार पूछते हो कि यार भैया कवर कैसे करनी है। मैंने आपको शायद न जाने कितनी बार बताया कि टॉपिक वाइज करते रहो। ठीक है, मेरा तरीका यही था। जैसे टाइम है, जिसकी बहुत ज्यादा ही वीक है ना जीके, वो ये कर सकता है कि किसी का कोर्स ले लिया है, कुछ कर लिया। अदरवाइज टॉपिक वाइज जीके कवर करते रहो। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शायद डेली एक दो दिन में कुछ ना कोई वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जो 2023 में बार बार पूछे गए, 2022 सीजन में बार बार पूछे गए, इन टॉपिक्स की वीडियो में अपने टेलीग्राम पे लगातार डालता रहता हूं। ठीक है, 5 टॉपिक के लिंक तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, उन्हें लिखना शुरू कर दो। देखो, मेरा टारगेट है कि आपको अप्रैल के पहले पहले, 30 अप्रैल के पहले पहले आपको किसी भी हालत में 50, 60, 70 जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पिछले 2 सालों में, 3 सालों में सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीयू में बार बार आ रहे हैं। ठीक है, उन्हें उनका मतलब कंटेंट मैं आपको दे दूं। ठीक है, तो उनके लिंक मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा रखे हैं, जाके देख लेना और लिखते हुए चलो। जैसे मान लो मैंने संविधान की अनुसूची वाला मैंने वीडियो डाला, 12 अनुसूचियां हैं, आधे पेज में फटाफट से लिख लो कि पहली अनुसूची क्या है, दूसरी क्या है। लिख लिया, लिखने में शायद 5 मिनट लगेंगे, पर उसको रिवाइज करने में आपको आधा मिनट या 1 मिनट लगेगा जब भी आप रिवाइज करोगे। तो ऐसे अगर टॉपिक लिखते हुए चलोगे, और 60, 70 में तो कह रहा हूं 100 टॉपिक की आपको लिस्ट होगी। ठीक है, 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पिछले 3-4 सालों में बार बार आ रहे थे, उनको आपने नोट डाउन कर लिया ना, तो आपके जीके में मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ये मतलब मेरी स्ट्रेटेजी थी, और मैं कह रहा हूं ना कि जिस टाइम पे और लोगों के सीजीएल 2020 के प्री में 12, 13, 14 नंबर एवरेज आए थे जीके की, जमाने वाली शिफ्ट में, मेरे उस शिफ्ट में 33.5 मार्क्स आए थे, और मेरी यही स्ट्रेटेजी थी भाई साहब। ठीक है, तो जीके का आप करते हुए चलो। 5 टॉपिक
एक तो मुख्यमंत्री वाला, एक राज्यपाल वाला, एक संविधान की अनुसूचियां, इंपोर्टेंट डेज और शायद जनवरी की फर्स्ट वीक की करंट अफेयर। ये वीडियो के लिंक मैंने इसमें डाल दिए हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके देखना और लिखना शुरू कर देना। करंट अफेयर नहीं लिखनी, करंट अफेयर कभी भी नहीं लिखनी, बच्चा लिखते रहेंगे तो हमारे तो फिर और काम कब करेंगे। करंट अफेयर को कभी भी नहीं लिखना, टॉपिक वाइज जो दूसरे टॉपिक उन्हें लिख लिया करो और करंट अफेयर के वीडियो को 2 बार देख लिया करो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करंट अफेयर में, ठीक है। तो यही चीजें पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। और मैं कह रहा हूँ कंपटीशन बहुत खतरनाक होता है भाई साहब, जब पीडीएफ में नाम नहीं आता तो बहुत दुख होता है। और उस टाइम पे हम जो गलतियां करते हैं ना, वो सारी हमारी आंखों के सामने जाती है, यार हमने ये गलती की थी, हमने कोचिंग आधी में खत्म कर दी थी, मैथ्स की वीडियो मैंने पूरे दिन देखे थे, करंट अफेयर मैंने 2 ही महीने की देखी थी, नीतू सिंह मैंने आधी पढ़ी, सारी गलतियां आंखों के सामने निकल के सामने जाती हैं। उस टाइम बड़ा दुख होता है, करने को कुछ होता नहीं है। अगला नोटिफिकेशन 1 साल बाद आएगा, अगला एग्जाम 1 साल बाद आएगा, अब कुछ भी नहीं हमारे हाथ में। तो इन चीजों से बचना है, तैयारी करते रहो। प्रैक्टिस मौका लाइव मौका रखा है, सब लोग लगाओ, टारगेट रखो मिनिमम 130 नंबर का टारगेट लेके चलो, ठीक है। और जीके का मैंने बता दिया कि टॉपिक वाइज में लगातार शेयर करता रहूंगा। मेरा टारगेट है कि 30 अप्रैल के पहले तो आपको लगभग 60-70 इंपोर्टेंट टॉपिक जो पिछले 3-4 सालों में बार बार आए थे उनको मैं दे सकूं आपको, ठीक है। और तैयारी करते रहो। गुड लक आप सभी का, थैंक यू सो मच।